सबसे पहले तो मैं तथागत सम्यक संबुद्ध जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से पारमिता उपपारमिता परमार्थ पारमिता पूर्ण करते हुए चार असंख्य 1 लाख कल्प में इन पारमिताओं को पूर्ण करके सम्यक संबोधि प्राप्त की। और ना ही सिर्फ इस कल्प के बल्कि अतीत में हुए जितने भी सम्यक संबुद्ध है व अनागत काल में जितने भी सम्यक संबुद्ध होंगे उन सभी को मैं वंदन करता हूँ, उन सभी की मैं शरण जाता हूँ। वही मेरे नाथ है। इसी के अलावा उनका स्वाख्यात धम्म जो कि आदि में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी, अंततः कल्याणकारी है, ऐसा उनका स्वाख्यात निर्वाण की ओर लेके जाने वाले धम्मों को भी मैं त्रिवार वंदन करता हूँ और उसी की शरण जाता हूँ। वही मेरे नाथ है। और इसी के साथ उनका न्याय के मार्ग पर आरूढ़ न्याय परिपन्न ऐसे संघ को जो कि निर्वाणगामी है, जो कि बुद्ध के उपदेशों पर चलता है और लोकहित के लिए कार्य करता है, ऐसे संघ को मैं वंदन करता हूँ, उसके शरण जाता हूँ और वही मेरे नाथ है। तो जिस तरह आज का जो विषय है सौंदर्य शास्त्र बौद्ध दृष्टिकोण के अनुसार, बुद्धिस्ट व्यू ऑन एस्थेटिक। तो सबसे पहले एस्थेटिक मतलब सौंदर्य शास्त्र। तो सौंदर्य शास्त्र किसे कहते हैं, क्या होता है सौंदर्य शास्त्र, किस बातों का अध्ययन करता है? तो सौंदर्य शास्त्र अध्ययन करता है सुंदरता का। वो विचार करता है, वो प्रश्न खड़ा करता है कि किस बात को सुंदर कहना चाहिए, सही मायने में सुंदर क्या है और सुंदर होने की क्या क्या गुण होते हैं। किन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें किसी बात को सुंदर कहना चाहिए और किसी बात को कुरूप कहना चाहिए, है ना? क्योंकि आज विश्व में हम कई सारी चीजें जिसे सुंदर मानते हैं और किसी चीज को सुंदर मानते हुए ही हम उस चीज की ओर आकर्षित होते हैं, है ना? और आकर्षित होने के कारण हम उस चीज को लेकर हमारे मन में तृष्णाएं, इच्छाएं, संकल्प, विकल्प और उस चीज को लेके उपादान हमारा बढ़ जाता है। और एक बार किसी चीज को लेके हमारा उपादान हो जाता है अर्थात आसक्ति, अटैचमेंट, और एक बार हम किसी चीज को लेके अटैच्ड हो जाते हैं तो फिर वहां पे मैं मेरा का भाव उत्पन्न हो जाता है। और जहां मैं मेरा का भाव उत्पन्न हो जाता है वह अनात्मवाद नहीं जान सकते, और जहां अनात्मवाद नहीं जान सकते वह दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध की ओर ले जाने वाला पटिपदा अर्थात आर्य अष्टांगिक मार्ग की ओर चलने का व्यक्ति को बिल्कुल भी इच्छा उत्पन्न नहीं होती है। निर्वेद व्यक्ति में उत्पन्न नहीं हो पाता है। जब तक व्यक्ति अनित्य को नहीं जानेगा, अनित्य को नहीं जानेगा तो निर्वेद उत्पन्न नहीं होगा, और निर्वेद उत्पन्न नहीं होगा तो इस आर्य अष्टांगिक मार्ग की ओर चलने का उसका मन नहीं करेगा। तो अनित्य बोध जानने के लिए, अनित्य भोग जागने के लिए व्यक्ति में विराग भाव उत्पन्न होना चाहिए। पर जब भी व्यक्ति किसी चीज को सुंदर कहेगा, सुंदर कहते हुए उसमें आसक्त होगा, उसे अपनी और अपने पास रखने की इच्छा जागे, अपने पास रखने की इच्छा उत्पन्न करेगा, तो वो अनित्य के सिद्धांत को नहीं जानेगा। इसलिए सौंदर्य की संकल्पना क्या है, सुंदरता की संकल्पना क्या है, बुद्ध दृष्टिकोण के अनुसार ये हमें जानने की आवश्यकता है। क्योंकि इस संसार में आज हम जो भटक रहे हैं, आज हम इस संसार में जो विचरण कर रहे हैं, संसार में जो मन को रमन कर रहे हैं और संसार में आसक्त हो रहे हैं, तो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हम इसको सुंदर मान रहे हैं, हम इसको अच्छा मान रहे हैं। जिस प्रकार भगवान बुद्ध धम्मपद में कहते भी है, शुभानुपस्य विहर्तन इंद्रियेषु असगुतम भोजनान्य चामत्तयं कुसितं हिनवीर्यं तंगे पसहति मारु वातो रुद्धं वदुब्बलम्। अर्थात कि जो कोई व्यक्ति शुभ ही शुभ जान के इस संसार में विहार करता है, उसकी इंद्रिया असंतुलन, इंद्रियेषु असंतुलन अर्थात उसकी जो इंद्रिया है चंचल हो जाती है, उसकी इंद्रिया उसके संयम में रहती है, और इंद्रिया संयम में ना रहने के कारण उसकी भूख अर्थात उसकी मांग उस चीज को लेके बढ़ जाती है। और भगवान बुद्ध उपमा देके कहते हैं, उपमा देके बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति एक कमजोर वृक्ष का बात है, दुर्बलम इंद्रियेषु असक्तं भोजनानि चामत्तयं कुसितं हिनवीर्यं तं विपसहति मारो। ऐसे व्यक्ति को मार ऐसे हिला देता है। कौन? मार। अब इस प्रकार हम जानते हैं कि मार भी 5 तरह का होता है ना? उसमें से एक देवपुत्र मार है, तो पांचों में से कोई ना कोई एक मार तो उसको इस प्रकार हिला देता है जैसे कोई कमजोर। हम जानते हैं ना, जब तूफान आता है, जब जोरों जोरों से हवा चलती है, तो किस तरह
वो वृक्ष हवा के झोंके से गिर जाता है। तो क्यों गिर रहा है? क्योंकि उसकी जड़ें जमीन में मजबूत नहीं है। तो जमीन में मजबूत ना होने के कारण हवा के झोंके से क्या हो जाता है? वो गिर जाता है। तो उसी प्रकार जिस व्यक्ति की इंद्रियां संयमित नहीं है, इंद्रियों पे दमन नहीं कर पाता है, वो कमजोर वृक्ष की भांति हो जाता है और वो तुरंत अपने इच्छा संकल्पों के कारण जल्दी ही हार मान जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? तो क्योंकि वो इस संसार में हर चीज को सुंदर ही सुंदर मानना चाहिए। तो बौद्ध साहित्य के हिसाब से, पाली साहित्य के हिसाब से किस बात को सुंदर कहना चाहिए, क्या सही मायने में सुंदर कहने योग्य है, आज हम इस उपदेश में जानने का प्रयास करेंगे। और इस प्रकार सौंदर्य शास्त्र भी इन्हीं बातों पे विचार करता है कि किस बात को सुंदर कहना चाहिए और क्या सौंदर्यता का और नैतिकता का कोई मेल बैठता है? क्या नैतिकता और सौंदर्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? इन बातों पे भी सौंदर्य शास्त्र विचार करता है और बौद्ध दृष्टिकोण से भी हम इन बातों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अभी जब हम बात करते हैं सौंदर्य की, जब हम बात करते हैं हम सुंदरता की, तो कई सारी बातें सामने में आ जाते हैं। सुंदरता है ना, तो हम सुंदरता जो है रेडीमेड सुंदरता की बात नहीं करेंगे। हम किसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे? जो नेचुरल ब्यूटी है ना। क्योंकि आजकल तो कॉस्मेटिक का जमाना है, कॉस्मेटिक के साथ रील्स। तो व्यक्ति हम अपने साथ कोशिश करता है कि अपनी जो भौतिक सुंदरता है ना, देखिए सुंदरता तो दो तरह की होती है, एक तो आध्यात्मिक सुंदरता और दूसरी बाह्यिक सौंदर्यता, जो रूप से जो है, और अंदर की सौंदर्यता जो चित्त और चैतसिक से डिपेंड करता है। और इन दोनों सौंदर्य से जब ये दोनों की सुंदरता व्यक्ति में होगी तो सरल सी बात है, समाज में उसकी कीर्ति, समाज में उसका यश अपने आप बढ़ते जाता है। तो हम दोनों तरह की सुंदरता जानने का प्रयास करेंगे बौद्ध दृष्टिकोण के हिसाब से, है ना। कि बौद्ध, क्योंकि बुद्ध का मत क्या होगा, जो खुद शीलों में परिपूर्ण थे, समाज में इतने अच्छे थे, मतलब आध्यात्मिक सुंदरता भी परिपूर्ण थी उनकी, और इसके अलावा प्रज्ञा में उन समान तो कोई था नहीं। तो उनके दृष्टिकोण से ऐसा प्रज्ञावान व्यक्ति, ऐसा इसका इंटेलिजेंस लेवल तो ऐसा कहीं नहीं देखा जाता। तो जब ऐसा व्यक्ति सुंदरता पे विचार करता है तो उस व्यक्ति के अनुसार किसको सुंदर कहना चाहिए, है ना, हम वही जानने का प्रयास करेंगे। तो जिस प्रकार मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम बात करेंगे नेचुरल ब्यूटी की, है ना। कि नेचुरल ब्यूटी, जो नैसर्गिक सौंदर्यता जो होती है, वो किस प्रकार से होती है और उसे किस प्रकार से हमें उत्पन्न करना चाहिए, वो किस प्रकार से होनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि जब हम अपने नैसर्गिक सौंदर्यता पर ध्यान ना देते हुए, जब हम अपने नैसर्गिक स्वभाव को स्वीकृत ना करते हुए, उसको नकारते हुए, जब हम उसको नकारते हैं तो हम फिर से एक तृष्णा उत्पन्न करते हैं। और वो तृष्णा जो हम सुंदर होने की बात करते हैं, तो हमारे वो मानसिक संकल्प, विकल्प, हमारी इमेजिनेटिव ब्यूटी हमने जो अपने मन में बिठा के रखा है, उसके हिसाब से उसके उस तरह बनने का प्रयास करते हैं, तो हमारा जो सेटिस्फेक्शन, जो संतुष्टि है, वो संतुष्टि पूरी हट जाती है। क्योंकि हम जो हम है वैसे ना होते हुए, जो हमें प्राप्त हुआ है, जो नैसर्गिक सौंदर्य हमें, जो नैसर्गिक रूप में जो हमें प्राप्त हुआ है, उसको ना स्वीकृत करते हुए, मतलब हमारी संतुष्टि को हम हटाते हुए एक नई तृष्णा उत्पन्न करते हैं और वैसा बनने का प्रयास करते हैं। और वैसा बनने के प्रयास के लिए हम कितने तरह के उपाय, योजना, संकल्प, विकल्प, फिर ये खरीदेंगे, फिर वो खरीदेंगे, फिर उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम और मेहनत करते हैं, दिन रात एक मेहनत करते हैं। इस प्रकार से कॉस्मेटिक ब्यूटी, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आज कितने महंगे हैं, उनको हम खरीदते हैं, उनको हम लगाते हैं, दिन रात लगाते हैं। और उसके ऊपर से फिर वो अब लगा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि फिर हमारे में और एक तृष्णा उत्पन्न हो जाती है कि लोग हमें रिकॉग्नाइज करें, लोग हमें जाने, लोग हमारी तारीफ करें कि हमारा कितना सुंदर चेहरा है, हम कितने प्यारे ग्लो कर रहे हैं, हमारे बाल कितने। तो हमारी तृष्णाओं जो है उसमें एकदम लिपट जाती है और भगवान के फिर दिल की अंत जटा बही जटा, फिर अंदर भी फंस जाता है और बाहर भी फंस जाता है। इस प्रकार से वो पूरी तरीके से फंसता जाता है। कैसे? सुंदरता की संकल्पना ठीक प्रकार से ना समझते हुए। और ऐसा नहीं कि सुंदर लोग आज ही मिल गए, भगवान के समय में भी कितने सुंदर लोग थे। और नैसर्गिक सुंदर थे वो लोग। जैसे कि हम देखते हैं सबसे सुंदर खेमा, खेमा उस समय सबसे सुंदर थी और इतनी सुंदर थी कि उसे अपने सौंदर्य पे अहंकार था। और अपने सौंदर्य पे अहंकार होने के कारण वो बुद्ध से मिलने की इच्छा नहीं रखती।
क्यों? क्योंकि बुद्ध सुंदरता में ऐसे कोट निकालते हैं, कहते हैं ये सुंदरता तो मलमूत्र से भरी पूरी है, 32 प्रकार की गंदगी बताते हैं सुंदरता के बारे में। तो इस प्रकार से उसके मन में इस प्रकार से बुद्ध के प्रति गलत मत हो गया था कि नहीं बुद्ध ठीक नहीं, बुद्ध को सुंदरता के कुछ पहचान ही नहीं है, बुद्ध सुंदरता की कुछ कदर ही नहीं करते, ये बिल्कुल गलत है। बुद्ध भी सुंदरता की बात करते हैं, पर किस प्रकार का सौंदर्य होना चाहिए वो हम जानेंगे आगे इसी प्रवचन में। इसके अलावा हम देखते हैं कि अम्रपाली, अम्रपाली तो नगर इतनी सुंदर थी कि उसे मजबूरन नगर वधु होना पड़ा। वो वैशाली की नगर वधु हो गई। इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि अगर वो किसी एक से शादी कर रही थी तो वहां के जो पूरे युवा थे वैशाली के पूरे युवा ने तलवार निकाली थी संसद के आगे में, जिसकी भी अम्रपाली होंगी हम उसका कत्ल कर देंगे। तो सारे के सारे युवाओं ने तलवारें निकाल ली थी। तो वहां की संसद डर गई थी, क्योंकि वैशाली एक गणराज्य था और ऊपर से वो दो बड़े बड़े राज्य के बॉर्डर पे आता था, मगध और कौशल। और दोनों राज्य वैशाली को जीतने का प्रयास कर रहे थे। और ऐसी अवस्था में अगर हमारे युवा ही आपसे एक में के ऊपर तलवारें निकालेंगे तो हमारा राज्य तो सही में ढलना ही है, हमारे राज्य के तो पतन के दिन आ जाएंगे। तो वहां की संसद तय करती कि नहीं अम्रपाली तुम शादी नहीं कर सकते, तुम किसी एक पुरुष की नहीं हो सकती, तुम्हारा सौंदर्य इतना है कि तुम उसे नगर वधु बनाया दिया जाता, इतनी सौंदर्य थी। तो इतने सौंदर्यवान स्त्रियां भी, सोचिए वो कितने सुंदर होंगे, उनके बाल कितने प्यारे होंगे, उनकी आंखें, उनके आईब्रोज, उनका चेहरा, उनका शरीर, उनकी काया किस प्रकार इतने सुंदर होंगे जो इतने लोगों को प्रभावित करती थी। और वो भी इस बुद्ध शासन में आते भिक्षुणी बन जाते हैं, अपने सुंदर केशों को काटते हुए मुंडन कर ले देते हैं, है ना। सारे जो आभूषण है जो उनको और सुंदर बना देते हैं, वो छोड़ देते हैं, छोड़ के सिर्फ एक वस्त्र काषाय वस्त्र धारण कर लेते हैं। काषाय वस्त्र धारण करते हुए सारा ऐशो आराम का सारा कॉस्मेटिक्स छोड़ते हुए अपना साधारण सा अपने मुंडन करते हुए काषाय वस्त्र के जीवन जीते हैं। तो आप सोचिए ऐसा क्या सौंदर्य उनको दिखा भिक्खु ने जीवन में, बुद्ध की शिक्षाओं में, जो अपना इतना सुंदर जीवन छोड़ते हुए भिक्खु ने जीवन में आ गए। आज भी हम देखिए महिलाएं कितने अपने बालों को लेके ये होते सिक्योर, अपने बालों को तो वो आभूषण मानते हैं। पर आज कितने मतलब आसक्त है अपने बालों को लेके, अपने चेहरे को लेके, और कितने कॉस्मेटिक इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें वो सौंदर्य देखते हैं। पर आज भी हम देखते हैं कुछ भिक्खुनियां हैं जिन्होंने अपने बालों को काट के भिक्खुनी शासन में प्रवजित हो गए। सोचे तो उनको, अर्थात वो बालों से भी ज्यादा सुंदरता, बालों से भी ज्यादा अच्छाई उनको काय में दिख रही है भिक्खुनी जीवन में। तो हम वो जानने का प्रयास करेंगे। तो जिस प्रकार से भगवान कहते भी है कि सुंदरता कैसे आनी चाहिए व्यक्ति के जीवन में, तो हम इसे एक कथा के रूप में देखते हैं। अगर हम पाश्चात्य जगत में देखते हैं तो वहाँ पे सुंदरता किसे कही जाती है, वहाँ पे जैसे कि हमने देखा भी है कि एरिस्टोटल, वन ऑफ द ग्रेट फिलोसोफर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, अरस्तु जिसे हम हिंदी भाषा में कहते हैं, और प्लेटो, है ना। तो ये लोग जब सुंदरता के बारे में बात करते हैं तो ये लोग कहते हैं कि सुंदरता मतलब क्या है। सुंदरता मतलब सिमेट्री, प्रॉपर प्रपोजिशन, उनके हिसाब से ये सुंदरता होती है कि एकदम उसका आकार जो बिल्कुल सटीक हो, कम ज्यादा ना हो, ठीक प्रकार से उसका क्या हो, मापदंड हो। इस प्रकार की बातों को मतलब वो सुंदरता को एक भौतिक रूप में देखते हैं। प्लोटो फिर भी कभी कभार उसे आइडिया के रूप में देखता है, द आइडिया ऑफ ब्यूटी, जिसमें कहता है कि सुंदरता भी एक अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, उसे एक आइडिया के रूप में जाता है, जो कि आगे एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन बुद्ध जब सुंदरता की बात करते हैं तो उसे भौतिक रूप में नहीं देखते, है ना। या सिर्फ वो इस रूप में नहीं देखते कि व्यक्ति उस चीज से आकर्षित होता है, या सिर्फ आकर्षण के रूप में या भौतिक रूप के रूप में बुद्ध सुंदरता नहीं देखती। भगवान बुद्ध सुंदरता को एक नया आयाम देते, एक न्यू डायमेंशन देते हैं, जिससे वो एथिकल और मॉरल डायमेंशन कह सकते हैं। अर्थात कि जब तक व्यक्ति में नैतिकता नहीं होगा, नैतिकता का सद्गुण नहीं होगा, अपने मन पे
नियंत्रण नहीं होगा, अपनी गलत तृष्णाओं को, अपनी गलत इच्छाओं को जब तक वो दबाने का प्रयास नहीं करेगा, तब तक वो एक सही मायने में सुंदर व्यक्ति नहीं हो पाएगा। याद रखिए, आप चेहरे से कितने भी सुंदर क्यों ना हो, कितने भी सुंदर दिखते क्यों ना हो, आप कितने भी आकर्षित क्यों ना हो, तो अगर आप किसी के साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? वो आपको नकारना शुरू कर देगा। आज आप जितने भी देखते हैं इंस्टा पे जितने बड़े बड़े फॉलोवर्स है या जितने बड़े बड़े सुपरस्टार्स है, अगर वो सुपरस्टार जाके अपने किसी के साथ बुरा बिहेवियर करता है, कितना सुंदर क्यों ना हो, वो जाके किसी के साथ बुरा बिहेवियर करता है और वही उसका वीडियो वायरल हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? लोग उसको अनफॉलो करना शुरू कर देंगे। अगर किसी मूवी, अगर किसी सुपरस्टार की मूवी रिलीज होती है और तभी उसका कोई कांड, उसका गलत बिहेवियर सामने में आ जाता है, तो क्या हो जाता है? उसकी फिल्म कितनी लॉन्ग में चली जाती है। इसके अलावा दुनिया का सबसे सुंदर आदमी, आपको पता है कौन? ऋतिक रोशन। ये दुनिया का इतना सुंदर आदमी को जब उसकी पत्नी डिवोर्स देती है, तो आप सही में सोचिए, सुंदरता क्या सही में सिर्फ शारीरिक है? सुंदरता क्या सही में सिर्फ रूप से हो जाती है? क्योंकि ऋतिक रोशन इतना सुंदर होने के बावजूद भी टॉप 5 में आता है, फिर भी उसकी पत्नी से क्या देती है? तलाक देती है। वो अपना सांसारिक जीवन सुख से नहीं बिता पाए, इतना पैसा होने पर भी वो अपना सांसारिक जीवन सुख से नहीं बना पाया। देखिए, सुंदरता उसे नहीं है जिसे हम सुंदरता कहते हैं, जिसके प्रति हम आकर्षित हो रहे, वो सुंदर कहने योग्य बिल्कुल भी नहीं। और भगवान कहते भी है इसको लेके, कायोदि गुच्छो सकलो दुगंधो। आखिर में इस काया को जो हम इतना सुंदर सुंदर मान रहे हैं, ये दुर्गंध युक्त है, और आखिर में ये क्या होने वाली है? दुर्गंध युक्त होते हुए सड़ने वाली है, और 32 प्रकार के गंदगियों से भरी पड़ी है। तो क्या सही में सुंदर कहने योग्य है? जब तक उसमें नैतिकता, शील जब तक उसमें नहीं होंगे, तब तक वो सुंदर कहने योग्य है। और संस्कृत में भी तो कहा गया है, शीलम परम भूषणम। शील ये व्यक्ति का भूषण है, आभूषण है। और भगवान ने कहा भी है कि जिस प्रकार से व्यक्ति अपने धन संपत्ति का रक्षण करता है, उसकी हानि नहीं देता है, उसी प्रकार व्यक्ति ने अपने शीलों की भी क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि एक बार अगर उसके शीलों की हानि होगी, तो समाज में उसकी क्या होगी? कीर्ति की हानि होगी। और समाज में उसकी कीर्ति की हानि होगी, तो कोई उसे पसंद नहीं करेगा। एक बार मिस यूनिवर्स को पूछा गया एक सवाल कि लोग किस बातों को याद रखते हैं, किन बातों को याद रखते हैं। उस मिस यूनिवर्स ने कहा था कि लोग ये याद नहीं करेंगे कि आप कितनी सुंदर है, लोग ये याद नहीं करेंगे आप कैसे दिखते हैं, लोग ये भी याद नहीं करेंगे कि आपने जो ड्रेस पहना वो कितना सुंदर है या कितना महंगा है। तब लगेगा कि हाँ, ड्रेस महंगा है। पर लोग क्या लंबे समय के लिए याद रखेंगे? कि आपने उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया है, ये याद करेंगे। तो आपका व्यवहार सुंदरता की पराकाष्ठा है, इसलिए अपने व्यवहार पे सबसे ज्यादा व्यक्ति ने बल देना चाहिए, है ना? तो आज हम जिस प्रकार खेमा खेमा की कहानी बहुत जानना है कि भगवान के समय में बहुत सुंदर लोग थे। अभिरूप नंदा, अधकासी, विमला, अम्बपाली, खेमा, उपलवन्ना, ऐसे काफी काफी सुंदर भगवान के समय में महिलाएं थे। इसके अलावा पुरुष भी काफी ऐसे सुंदर सुंदर पुरुष थे भगवान के समय में। अरे भगवान तो खुद इतने सुंदर थे कि ऐसा वर्णन मिलता है अश्वघोष के दलित विस्तार में कि जब भगवान बुद्ध अपने घर से जब प्रवज्जा के लिए निकल गए, जब उन्होंने गृह तय किया, जब प्रवचन के लिए निकले, तो जिस नगरी से जाते थे, तो समझ जाओ उनकी सुंदरता इतने सुंदर थे वो, कि अगर जो व्यक्ति बैठा हुआ था वो खड़ा हो जाता था, जो खड़ा हुआ है वो बैठ जाता था, जो उत्तर की ओर जा रहा है दक्षिण की ओर जाना शुरू करता है, दक्षिण की ओर जा रहा था तो उत्तर की ओर जाना शुरू कर देता है, जो खा रहा था वो खाना छोड़ देता है, और जो जो रुका हुआ था वो खाना शुरू कर देता है। अर्थात कि जब भगवान बुद्ध को देख रहे थे, तो जो भी कृत्य कर रहे थे वो कृत्य छोड़ के उसके बिल्कुल विपरीत कृत्य करना, अर्थात उसका उल्टा करना शुरू कर देता। इतने सुंदर थे भगवान बुद्ध। पर भगवान ने इस रूप से सुंदरता से सबसे ज्यादा सुंदरता किसको दी है? शीलों की सुंदरता। क्योंकि शीलों की सुगंध तो हर व्यक्ति को आकर्षित कर देती है। उसका शत्रु भी उसको उसका शत्रु भी उसकी तारीफ करता है। तो ये सुंदरता है। तो उसी इन सारे सुंदर में से हम एक जो सुंदर थी जो भगवान के समय में
खेमा, उसके बारे में जानेंगे। खेमा के बारे में इसलिए जानेंगे क्योंकि खेमा वो अपने सुंदरता पे काफी अहंकार है, और अपने उसी अहंकार को छोड़ के आ गया जो भिक्खुनी बन गई, और ऐसी भिक्खुनी बनी कि उस समान प्रवचन भिक्खुनी संघ में सबसे जो सुंदर प्रवचन को देता था वो खेमा। और वो अरंत हुई थी, तो फटे संविदा मक के साथ अरंत हुई, इसके साथ 6 अभिन्या, अच्छा 6 ताकतों के साथ क्या हुई थी वो अरंत हुई। तो इसलिए हम खेमा के बारे में जानेंगे कि इस प्रकार से वो बुद्ध इतनी सुंदर स्त्री थी, और ना सिर्फ सुंदर थी बल्कि वो क्या थी, रानी थी। और ना सिर्फ रानी थी, कई जन्मों में वो जब देवलोक में तुषिता, निम्मानरती, परिनिम्मानरती, सावंती सा, कई बार इन देवलोकों में जन्म, और इन देवलोक में जन्म जन्म लेते हुए वहां पे वो रानी बन के जन्म रही। इसके अलावा कई सारे चक्रवर्ती राजाओं की भी वो पत्नी रह चुकी अपने कई जन्मों में। इतनी सुंदर थी और इतनी चक्रवर्ती राजाओं की रानी रह चुकी है, सोच इतनी मतलब पुण्यवान व्यक्ति, इतनी सुंदर, सोचिए बुद्ध शासन में आते, बुद्ध शासन में क्या बनती, भिक्खुनी बनती। इसलिए हम चलिए उसका जीवन जानने का थोड़ा प्रयास करेंगे। मेरे ख्याल से मैं ऑलरेडी बहुत समय दे चुका हूँ। तो खेमा 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 का जो जीवन शुरू होता है वो पदुमत्तर बुद्ध के काल से शुरू होता है। पदुमत्तर बुद्ध के समय में वो हिमवंती नगरी में उसका जन्म हुआ था। और पदुमत्तर बुद्ध आज से 1 लाख काल से पहले, 1 लाख कल्प पहले उत्पन्न हुए थे। अब इस बातों को ध्यान में रखिए, कई सारे जो अग्र श्रावक है, क्योंकि अग्र श्रावक होने के लिए कुछ पारमिता पूरे करनी पड़ती है, और पारमिता पूरे करने के लिए कम से कम 1 लाख कल्प लगता है। तो जो इस बुद्ध के समय में 80 अग्र श्रावक थे। तो इन 80 अग्र श्रावकों में कई सारे श्रावकों ने पदुमत्तर बुद्ध के समय में उनके पास से आशीर्वाद प्राप्त किया था, उनके पास से अनुमोदन प्राप्त किया था गौतम बुद्ध के समय में अग्र श्रावक होने का। तो खेमा ने भी आज से 1 लाख कल्प पहले जो पदुमत्तर बुद्ध हुए थे, वहां पे उनके पास उन्होंने क्या किया, अनुमोदन प्राप्त किया। हिमवंती नगरी में उसका जन्म हुआ था। हिमवंती नगरी में जन्म होते हुए उसे पता चला कि हमारे यहाँ पे बुद्ध आए हैं, पदुमत्तर बुद्ध आए हैं। तो पदुमत्तर बुद्ध को और उनके प्रमुख संघ उन प्रभु उनके संघ को उन्होंने 7 दिन के लिए क्या किया, भोजन दान के लिए आमंत्रित किया। तो 7 दिन के भोजन दान में पदुमत्तर बुद्ध सुजाता नाम थी, इस समय सुजाता नहीं, पदुमत्तर बुद्ध के समय, आज से 1 लाख कल्प पहले जो पदुमत्तर बुद्ध हुए थे, उस समय में जो सुजाता नाम की एक स्त्री थी, उस सुजाता नाम की भिक्खुनी को, जब तो उपासिका थी इस गौतम बुद्ध के समय में, उस समय में सुजाता नाम की एक भिक्खुनी थी, उस भिक्खुनी को ज्ञानी ने सबसे अग्र स्थान पे रखते हैं। कहते हैं कि एक, जिसे कहते हैं पाली में एक दग पद, उस पद पे प्रतिष्ठापित करते हैं किसको, सुजाता भिक्खुनी को। कहते हैं कि मेरे भिक्खुनियों में अगर ज्ञान में सबसे अगर कोई अग्र होगा तो ये सुजाता नाम की यह भिक्खुनी है। तो भगवान सुनते हैं, तो उस समय खेमा खेमा देखती है, और उसमें प्रेरणा आती है कि मुझे भी आने वाले जब कोई बुद्ध होंगे तो उस बुद्ध में ऐसी अग्र श्राविका होनी है, ऐसा ज्ञान में अग्र होना है। तो फिर से वो 7 दिन के लिए फिर पदुमत्तर बुद्ध और उनके संघ को भोजन दान के लिए आमंत्रित करते हैं। तो ये एक ट्रेडिशन है, एक बात है कि जो भी कोई अग्र श्रावक होता है वो कम से कम बुद्ध और बुद्ध प्रमुख संघ को 7 दिन के लिए भोजन दान पे आमंत्रित करता है। तो दूसरी बात, फिर पदुमत्तर बुद्ध और उनके संघ को जब वो भोजन दान के लिए आमंत्रित करती है, तो लगातार 7 दिन भोजन दान देने के बाद 7वें दिन पदुमत्तर बुद्ध के सामने में अपनी इच्छा को प्रकट करती है कि मुझे भी ज्ञान में अग्र होना है किसी बुद्ध के शासन में। तब भगवान भविष्यवाणी करते कि आज से 1 लाख कल्प बाद जब गौतम बुद्ध का जो शासन होगा, उस शासन में तुम खेमा नाम से उत्पन्न हो, खेमा नाम से तुम उत्पन्न होंगी, और तुम उनके शासन में ज्ञान में सबसे अग्र होगी। ऐसा कहते हुए उनसे अनुमोदन प्राप्त करती है और अच्छा पुण्य कमाती है। फिर पदुमत्तर बुद्ध के जीवन काल में जब उत्पन्न होकर जब वहां से वो च्युत होती है, जब वहां पे उसका मन होता है, तो वहां से वो तुषित देवलोक में, यामा देवलोक में, परिनिम्मित वसुवती देवलोक में, अवंतिसा देवलोक में एक के बाद एक उत्पन्न होती है। और वहां पे उत्पन्न होती है, वहां की वो रानी होती है। सोचिए कितना पुण्य संग्रह करती है। यहाँ तक कि चक्रवर्ती सम्राट की भी क्या होती है, वो पत्नी होती है एक शास्त्र में। सोचिए कितना सुंदर तरीके से, मतलब एक के बाद एक के बाद ऐसे कई तो भी हम जन्म में बाकी अग्र श्रावक के जन्म देखते हैं हम, जहाँ पे वो लोग किसी के जन्म में गरीब कुल में उत्पन्न होते हैं,
पर खेमा हमेशा से मोस्ट ऑफ जन्मों में रानी करके उत्पन्न हुई है। इसके अलावा जब पदुमत्र बुद्ध शासन हो जाता है तो उसके बाद विपस्सी बुद्ध का जब शासन आता है, अर्थात आज से 91 कल्प पहले, आज से 91 कल्प पहले जब पदुमत्र बुद्ध का शासन उत्पन्न होता है, तो उस समय में खेमा भी उत्पन्न होती है और तब वो भिक्खुनी बनती है। और भिक्खुनी बनते हुए वो वहां पे अच्छी प्रकार से साधना करती है, चारा शतक का अभ्यास करती है, अच्छी प्रकार से धर्म को श्रवण करती है। सोचिए, अभ्यास करना भी आवश्यक है। ऐसा नहीं कि आपको आशीर्वाद मिल जाए तो आप नहीं, आपको अभ्यास करना जरूरी है, उसके लिए प्रयास करना जरूरी है। और किस प्रकार से अभ्यास करते हैं? हम बार बार प्रयास करते हैं कि हम चारा सत्य की भावना करें, हर चीज को अनित्य के रूप में जाने, अनात्मा के रूप में देखें और जाने की किस प्रकार ये दुख उत्पन्न करते हैं। पट्टिच समुत्पाद का हम अभ्यास करती है वो भिक्खुनी उस समय में। और वहां से च्युत होने के बाद फिर से दूषित देवलोक में उत्पन्न होती है। फिर उसके बाद फिर से जब कोनागमन बुद्ध का समय आता है, तो कोनागमन बुद्ध के समय में भी वो उत्पन्न होती है और एक उच्च कुल में, अमीर घराने में उत्पन्न होती है। और साथ में उसकी दो बहनें भी रहती है उस जन्म में। कौन रहती है? एक रहती है धनंजना और दूसरी रहती है सुमेधा। ये तीनों बहनें मिलके उस समय कोनागमन बुद्ध के लिए एक बड़ा सा विहार बनाते हैं, मोनेस्ट्री बनाते हैं, है ना। और वो भगवान कोनागमन बुद्ध को दान में देते हैं। और इस पुण्य के प्रताप से तीनों की तीनों बहनें, कौन? धनंजना, सुमेधा और खेमा, इस पुण्य के प्रताप से तावंती सा देवलोक में उत्पन्न होते। सोचिए, मतलब हर जन्म के पुण्य का उन्हें फल मिलता है और साथ में बुद्ध शासन की ओर अपनी पारमिता भी वो लोग पूरे कर रहे थे। फिर इसके बाद कश्यप बुद्ध का समय आता है, जो कि इसी कल्प के बुद्ध रह चुके हैं। इस प्रकार हम जानते हैं भद्र कल्प शुरू है। इस भद्र कल्प में 5 बुद्ध होने वाले हैं। 4 बुद्ध हो चुके गौतम बुद्ध को पकड़ते हुए, अभी 5वें बुद्ध मैत्रेय बुद्ध होंगे। तो इसी कल्प में कश्यप बुद्ध हो गए थे। तो कश्यप बुद्ध के समय में 7 बहनों के साथ उत्पन्न हुई थी खेमा को मिलके। जो किकी राजा, उस समय जो किकी राजा हुआ था उसके घर में उसको ये 7 बेटियां हुई थी, है ना। उसमें से खेमा भी एक थी। तो ये सातों के सातों क्या करते? बहुत सेवा करते कश्यप बुद्ध की। और सेवा करते हुए बहुत अच्छा पुण्य अर्जन करते हैं। और इसी बीच क्या होते हैं, जो इन सातों बहनों में सबसे बड़ी जो रहती है खेमा रहती है, उसका नाम रहता है समानी। उसका नाम रहते समानी, समानी नाम उसका रहता है। और सबसे बड़ी थी खेमा। तो खेमा के मन में क्या होता है? इच्छा उत्पन्न होती है भिक्खुनी बनने की। तो अपने पिता से याचना करते हैं कि मैं भिक्खुनी बनना चाहती हूँ। पर पिता उसे अनुमति बिल्कुल भी नहीं देता है। तो वो संकल्प करती है, ठीक है, अगर मुझे भिक्खुनी नहीं बनने देगा तो मैं जीवन भर क्या रहूंगी? शादी नहीं करूंगी। और बिना शादी किए ही मैं क्या करूंगी? भगवान बुद्ध की सेवा करूंगी। इस प्रकार संकल्प करते रहो, शादी नहीं करते। तो कम से कम 25,000 साल वो कह रहे थे कुंवारी थी। अब आपको पता ही होगा कि अलग अलग बुद्ध के समय में अलग अलग आयु कल्प रहते हैं, है ना। किसी किसी बुद्ध के समय में कोई कोई बुद्ध 80,000 साल जीते, जैसे कि आने वाले मैत्रेय बुद्ध, वो 80,000 साल जीने वाले हैं। कुछ कुछ 10,000 साल जीते, कुछ कुछ 50,000 साल जीते, है ना। कुछ कुछ ऐसे अब हर एक समय का, हर एक सदी का, हर एक कल्प का अपना अपना आयु होता है। तो इस कश्यप बुद्ध के समय में बहुत लंबा आयु था। तो जो खेमा है अर्थात सामी सामिनी, वो क्या होती है? 25,000 साल कुंवारी रहती है। और उसके बाद उसे एक एक समय में महानिदान उपदेश सुनने के लिए मिलता है, जो कि इस समय के बुद्ध ने भी दिया है, दिग्निकाय में आता है। तो वो महानिदान उपदेश उस समय कश्यप बुद्ध के समय में जो खेमा सामिनी नाम से उत्पन्न हुई थी, वो महानिदान उपदेश सुनती है और उसे हृदयगत कर लेती है। बड़े ध्यान से उस सुनती है और श्रद्धा उत्पन्न करती है। तो इतने अच्छे प्रकार से हृदय गमन उसको कर लेती है और अच्छे प्रकार से सेवा करती है। फिर वहां से चूत होने पर जब वहां पे वो मर जाती है, तो उसके बाद वो तावंतिसा देवलोक में उत्पन्न होते हैं। और तावंतिसा देवलोक में उत्पन्न होते एक शक्र की पत्नी, मतलब तावंतिसा की रानी करके वो उत्पन्न होती है। और ऐसे समय बीतता है, समय बीतते बीतते क्या हो जाता है, इस समय में वो गौतम बुद्ध के शासन काल में उत्पन्न होती है। गौतम बुद्ध के शासन काल में उत्पन्न होती है, तो हम सब जानते हैं कि उसका नाम क्या रहता है? खेमा रहता है। और सागल देश के राजा की बेटी रहती है वो, उनके राजा का नाम रहता है मगधा। मगधा, तो वो वहां पे उत्पन्न होती है। और खेमा बहुत सुंदर रहती है। सुंदर होने के नाते बिंबिसार से उसका क्या होता है? विवाह होता है। और पटरानी
करके उसको अध मिलता है। पटरानी मतलब सबसे करीबी रानी, जिसके अंडर में क्या होता है, पावर भी होता है। तो खेमा काफी सुंदर थी। तो राजा बिंबिसार के मन में उत्पन्न होता है कि मैं बुद्ध का इतना करीब उपासक हूँ, बुद्ध की इतनी सेवा करता हूँ, बुद्ध के समय समय विहार करता हूँ, तो मैं जो पटरानी हूँ, वो पटरानी ने भी तो बुद्ध की सेवा करनी चाहिए, उन्होंने बुद्ध की शरण में जाना चाहिए। तो कहते वो तो एक बार राजा बिंबिसार कहता है अब इसको खेमा को कि जाओ खेमा, तुम भी बुद्ध से सीखो, बुद्ध के उपदेश सुनो, कितने रस युक्त है, कितने परिपूर्ण है बुद्ध के उपदेश, जाओ तुम भी सुन के आओ। पर खेमा ने बुद्ध के प्रति यह सुन रखा था कि नहीं नहीं नहीं, बुद्ध को तो सौंदर्य से बिल्कुल भी प्रेम नहीं है, बुद्ध सौंदर्यता में उल्टा खोट निकालते हैं। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, मैं चाहता कि मेरे सौंदर्य में कभी कोई खोट निकाले, तो वो मना कर देती। तो राजा बिंबिसार को समझता नहीं कि कैसे करे। तो राजा बिंबिसार युक्ति लगाता है। सोचिए, कितना मतलब बुद्ध के प्रति समर्पित है कि अपने पत्नी को धर्म बनाना चाहता है और उसके लिए कितना अपना उपाय कौशल लगा रहा है। तो उसे पता है कि हेमा को कविताएं बहुत पसंद है ना, कविताओं में जो गीत होता है, संगीत होता है, वो भी बहुत पसंद है। तो वो उस समय के सबसे मशहूर कवि को कोई कहता है, और तुम एक काम करो कि वेणुवन के ऊपर कविता लिखो, और वो इतने जम के गाओ कि खेमा को सुनाई आए। तो वो क्या करता है गीतकार, वेणुवन पे कविता लिखा। वेणुवन पे कविता लिखने के लिए कहता है क्योंकि राजा बिंबिसार ने वेणुवन बुद्ध को दान किया था। वेणु मतलब बाम्बू, तो ऐसा गार्डन जो बाम्बू से बना हुआ है, जहाँ पे बाम्बू ट्रीज बहुत होंगे, है ना, बांस। तो और उसी समय बैठा है जब भगवान बुद्ध वेणुवन में रुके हुए थे। तब वो कहता है कि जाओ तुम इतने जम के गाओ कि खेमा को वो आवाज सुनाई देनी चाहिए। तो वो जाता है और जाके जाके वेणुवन पे बहुत सुंदर सुंदर चार चार स्टैंजा, चार पंक्तियां वेणुवन के बारे में बहुत जम के और सुरीली आवाज में गाता है। तो क्या गाता है वो, तो ऐसा ऐसा कहता है कि वेणुवन इतना सुंदर वेन कि साक्षात उसको देखने पर लगता है कि स्वर्ग का नंदनवन साक्षात जमीन से उतर आ गया है। इतना सुंदर, इतना मनोरम क्या है वेणुवन, कौन उसे देखना नहीं चाहेगा। और इतना सुंदर वेणुवन होने के बाद जहाँ पे नंदनवन भी, स्वर्ग का नंदनवन भी जो उसका के फीका गिरेंगे, इसके साथ साथ ऐसे वेणुवन में बुद्ध वास कर रहे हैं। कितना मनोरम होगा, कितना सुंदर होगा वो वेणुवन, जिसको बिंबिसार ने इतना सुंदर बनाया। हर एक फूल पौधे जहाँ पे इतने अच्छे से लगा के रखे हुए, जहाँ पे मोर वास करते हैं, कोयल की आवाज जहाँ पे सुनाई देती है, जहाँ पे फूलों की सुगंध इतना मन को मंत्रमुग्ध कर देती है, ऐसे वेणुवन में भगवान बुद्ध वास कर रहे, जिनका सौंदर्य इतना परिपूर्ण है, इतने सुंदर, इतने 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 शिलों, उनके शिलों की सुगंध इतना परिपूर्ण से भरे, वहां पे भरी हुई है। आहा, यह वेणुवन है ना। तो इस प्रकार से वेणुवन के बारे में इतना वो सुनती है खेमा, कि उसको सही में इच्छा उत्पन्न होती है कि मैंने सही में वेणुवन जाके देखना चाहिए कि कैसा है। तो उससे रह के नहीं होता, तो वो सही में अपने पालकी में जाती है वेणुवन में, और उसका पूरा पूरा ध्यान रखती है कि कहीं ये बुद्ध अपनी कुटी के अंदर हो, बाहर ना है। ये बाहर आए मुझे देखेंगे तो कुछ ना कुछ उपदेश देंगे, तो बाबा बाबा रहने दो। बुद्ध वो उसका पूरा ध्यान रखते हैं कि भगवान अपनी गंध कुटी में ही हो, वो उनसे मिलने का पूरा टालती है और उनसे दूर रहते हुए वेणुवन देखने का प्रयास करती है। तो फिर वो सही में वेणुवन देखती है। फिर वेणुवन देखते हुए उसकी एक पेड़ पे नजर जाती है। उस पेड़ के नीचे एक युवा भिक्षु, अच्छा 30 35 के 40 के अंदर में होगा, अच्छा युवा रहता है। तो वो देखते है कि इतना युवा भिक्षु ध्यान साधना में लगना है और इतना सुंदर है, इसे तो मतलब काम भोग में लिप्त रहना चाहिए। और जहां तक बात है संन्यास की, इस समन जीवन की है, तो बुढ़ापे में मिलना चाहिए, बुढ़ापे में करना चाहिए। अरे इतनी अच्छी जवानी है, इस जवानी का क्या लेना चाहिए, आनंद लेना चाहिए, ये सोचती है। फिर धीरे धीरे जब उसके पास जाती है, दरअसल वो और कोई नहीं बुद्ध रहते, और उसको पता नहीं था कि ये बुद्ध रहते हैं। तब भगवान बुद्ध क्या करते हैं, अपनी रिद्धि बल से अपने इर्द गिर्द इस प्रकार का हेलुसिनेशन क्रिएट कर देते हैं कि दो सबसे सुंदर इंद्र की अप्सराएं भी, उनका रूप, उनका सौंदर्य भी फीका पड़ जाए, इतने दो सुंदर महिलाओं को अपने आजू बाजू बना देते हैं। और वो दोनों सुंदर महिला भगवान बुद्ध को पंखा झेल रहे थे, हवा दे रहे थे।
तो खेमा देखती है, अरे इतने सुंदर, क्योंकि वो खुद सुंदर रहती है, तो उनकी सुंदरता के प्रति भी वो क्या आकर्षित हो जाती है। क्यों? तो ये खेमा की जो सुंदरता का जो संकल्पना है, उसका सुंदरता को लेकर जो फिलोसफी है, जो आइडिया है, जो दर्शन है, वो रूप सौंदर्य के प्रति है। तो उनका इतने सुंदर रूप को देखते हुए वो आकर्षित हो जाती है और देखती रह जाती है, और देखती है धीरे धीरे उनकी तरफ जाती है। तो इतने सुंदर, जिनकी सुंदरता इंद्रप्रस्थ की अप्सराओं से भी क्या हो जाए, उनका भी, इनके आगे फेल हो जाए वो लोग भी। तो वो देखते रहते हैं, उसकी आंखें पूरी उन पे जल जाती है। पर वो थोड़ी देर के बाद क्या देखती है, थोड़ी देर के बाद देखती है जो इतने सुंदर थी, जो भगवान को, मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ, भगवान जी के पंखा जल गए। फिर धीरे तो उसका अहंकार एकदम कम हो जाता थोड़ा। फिर धीरे धीरे क्या दिखती है, इतनी सुंदर स्त्रियां थोड़े थोड़े करके बूढ़े होते जा रही है, जीर्ण होते जा रही है, जरा जीर्ण होते जा रही है। उनके बाल धीरे धीरे पकना शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे उनके आईब्रो, जो उनकी जो स्किन है, धीरे धीरे खुरदुरी होने शुरू हो जाती है। उनके स्तन धीरे धीरे ढीले होना शुरू हो जाते हैं। उनकी उनकी जो कदकाठी है, वो धीरे धीरे झुकना, ऐसा झुकना शुरू हो जाती है। उसका पूरा अहंकार टूट जाता है सुंदरा को लेके। उसके मन में एकदम पूरा वैराग भाव उत्पन्न हो जाता है, संवेग उत्पन्न हो जाता है। और धीरे धीरे करके उनके, वो जो सुंदर महिला रहते हैं, उनके दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, मुंह से लार टपकना शुरू हो जाती है, बाल केस गिरना शुरू हो जाती है, और पूरा झुक जाती है। तो वहां पे उसका सुंदरता को लेके पूरा मोह भग्न हो जाता है। उसको पता चल जाता है कि नहीं, मैं ये सौंदर्य कह रहा, वो तो सौंदर्य परिवर्तनशील है, वो भी अनित्य है, वो भी मृत्युमुखी है। तो इसको तो सौंदर्य बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। इसके प्रति तो मैंने बिल्कुल भी क्या नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं भी तो एक दिन वैसी होने वाली हूँ। फिर मैं तब कैसे अहंकार करूँ, कैसे तब मैं अहंकार कर पाऊंगी, तब मैं तब पास चल पाऊंगी, बिल्कुल नहीं, भी नहीं चल पाऊंगी। तो ये सौंदर्य किसी काम का नहीं, किसी काम का भी। और ये जानते हैं बुद्ध की, एकदम बुद्ध के प्रति वो श्रद्धा भाव विभोर उत्पन्न हो जाती है, और तभी वो श्रोतापति फल को प्राप्त हो जाती है। और इसके बाद वो भगवान बुद्ध को क्षमा याचना करती है। तो भगवान बुद्ध के प्रति क्या करती है, वो क्षमा करती है कि अरे भगवान, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ कि आप इतने सर्वज्ञानी होके बारे ये सारी सभी बातों को जानते, सारी दुखनात्मक को आप साक्षात देखते हैं, साक्षात देखते हुए आप लोगों को निर्वाण की ओर ले जाते हैं, लोगों का भ्रम तोड़ते हैं, लोगों का अज्ञान दूर करते हैं, लोगों को सही में सुंदरता क्या है उसका बोध कराते हैं। मैं आपके प्रति असंग कृतज्ञ हूँ। और ऐसा जानते हुए भगवान को क्षमा क्षमा मांगते हो, तब भगवान बुद्ध कहते हैं, छोड़ो ये सब अतीत की बातें हुई क्षमा, इन बातों को छोड़ो। अब तुम अपने इस वर्तमान जीवन पे ध्यान दो और जानो कि सही में सुंदरता किसे जानना चाहिए, सही में सुंदरता किसे मानना चाहिए। सोचिए, तो सही में सुंदरता किसे कहना चाहिए? सुंदरता वो संवेग है जो मन में उत्पन्न होता है, वैराग जीवन को लेके, उस निर्वाण की ओर चलने के लिए जो भाव उत्पन्न होता है, जो संवेग भाव, वो संवेग भाव सही मायने में क्या है, सुंदरता की ओर लेके जाने वाला सही भाव है। संवेग भाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है बुद्ध शासन में। ये वही संवेग है जिसने भगवान बुद्ध से घोर तय करा था। ये वही संवेग है जो इतनी सुंदर खेमा को प्रेरणा देता है कि उसने भिक्खुनी बनना चाहिए। पर भगवान तब कहते हैं कि अभी तुम इस समय जैसा ठीक लगे तुम वैसा करो। तो भगवान को वंदन करते हुए, भगवान को वंदन करते हुए अपने महल वापस जाती है। महल वापस जाके बिम्बिसार का भी धन्यवाद कहती है। क्यों नहीं धन्यवाद करेंगे? ये सत्पुरुषों का लक्षण होता है कि वो क्या रहते हैं, कृतज्ञ रहते हैं। तो बिंबिसार के कारण ही मुझे भगवान के दर्शन हुए। बिंबिसार धन्यवाद कहते हैं कि बिंबिसार आपका बहुत बहुत धन्यवाद, राजन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे वहां भेजा। तुमने इतनी सुंदर युक्ति लगाई, और इस युक्ति के कारण मैं वहां गई, मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। और इतने सुंदर सुंदर भगवान ने गुण गाती है वो बिंबिसार के आगे में, तो बिंबिसार ये जान जाता है कि खेमा फल प्राप्त हो चुकी है, उसने सोतापति फल इस जीवन में प्राप्त कर लिया है, और अभी इसका रानी रहते हुए कोई कार्य नहीं। ये अच्छा होगा, ये क्या ले ले, भिक्खुनी जीवन ले ले। और अपनी भिक्खुनी बनने की इच्छा खेमा भी बिंबिसार के सामने प्रकट करती है। और बिंबिसार कहता है कि ठीक है जाओ। बिंबिसार उसे अच्छा पालती में दिखाते हुए
वेणुवन की ओर, सॉरी, जहाँ भिक्खुनी संघ था, भिक्खुनी संघ की ओर भेज देती है और भिक्खुनी संघ में जाके वो वहां पे दीक्षा ग्रहण करती है और 15 दिनों के अंदर वो क्या हो जाती है, अरहंत हो जाती है। 15 दिनों के अंदर जब वो अच्छी प्रकार से ध्यान साधना करती है तो महानिदान सुक्त जो उसने पूर्व बुद्ध के समय, कोणागमन बुद्ध के समय में जो उदयगमन किया था अच्छी प्रकार से, उसका स्मरण हो जाता है और उस पुण्य के प्रताप से वो वही 15 दिनों के अंदर क्या हो जाती है, भिक्खुनी बनने के 15 दिनों के अंदर वो अरहंत हो जाती है। और अरहंत होते हुए वो इस अरहंत होते हुए पटिसंभिदामक के साथ अरहंत हो जाती है और उसे 6 रिद्धि बल प्राप्त हो जाते हैं और ये प्राप्त होते हुए क्या हो जाती है, वो प्रवचन में भी अग्र बन जाती है। समय बीतता है, समय बीतते हुए कौन, मगध कौशल देश का राजा राजा प्रसन्न जी, एक बार उसके मन में उत्पन्न होता है कि आज किसी के साथ संवाद करना चाहिए, धर्म श्रवण करना चाहिए। तो अपने सेना, अपने 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 कुछ प्रमुख को कहता है कि जाओ देखो कौन है आज, किससे हम चर्चा कर सकते हैं, किससे धर्म श्रवण कर सकते हैं। तो लोग जो देखते हैं तो भिक्खुनी खेमा आज मगध देश आज कौशल में है। तो तब राजा बिंबिसार कहते हैं कि ये कोई भिक्षु तो नहीं है पर भिक्खुनी है खेमा और वो काफी सुंदर प्रवचन करती है, तो अगर आपको मुझे तो उनसे आप जाके मिल सकते हैं। तो उसके महात उसके मन में इच्छा होती है कि चलो, आप सोचिए वही खेमा है जो राजा मगध देश के राजा की पहले पत्नी रह चुकी है ना। उससे जाके मैं सोचिए, राजा प्रसन्न जी जो कि कौशल देश का राजा है, उसके मन में कैसा भाव उत्पन्न हो रहा होगा कि यह तो मेरे ही समान उम्र के जो राजा है, राजा मगध देश के राजा बिंबिसार, उनकी पत्नी है और उनकी पत्नी को जा रहा है और उनको वंदन कर रहा है। तो आप सोचिए उस राज कौशल देश के राजा प्रसन्नजीत का मनोभाव उस समय कैसा होगा, कितना सुंदर था, कितना उसके मन में क्या विचार होगा कि राजा बिंबिसार की पत्नी इतनी सुंदर जिसकी कीर्ति पूरे इधर थी, पूरे जम्बूद्वीप में थी, तो उनकी पत्नी भिक्खुनी बन चुकी है और मैं उनको वंदन कर रहा हूँ और उनके पास चाहता है उनको वंदन करता और उनको वंदन करते हुए वो उनसे कुछ प्रश्न पूछता है और इतने सुंदर तरीके से उन प्रश्न का जवाब देते हैं कि राजा संतुष्ट हो जाता है। और फिर कभी जब वह वहां से उठ के फिर बाद में फिर कभी जब उसकी बुद्ध से मुलाकात हुई तो बताता है कि मैं भिक्खु ने खेमा से मिला, मैंने उनसे प्रश्न पूछा और उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा जवाब दिया। तब भगवान कहते हैं कि अरे मैं वहां होता तो मैंने पीछे किसी प्रकार से क्या दिया रहता, जवाब दिया रहता। तो सोचिए, इतनी सुंदर भी, इतनी सुंदर स्त्री जो सुंदरता को लेके इतनी अपनी अपनी ही सुंदरता से इतनी आकर्षित थी, अपनी ही सुंदरता से इतनी अटैच थी, अपनी सुंदरता को लेके उसका इतना उपादान था, वो अपनी सुंदर उसकी भगवान बुद्ध के बाद, भगवान बुद्ध से मिलने के बाद, भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने के बाद सुंदरता को लेके उसका दृष्टिकोण इस प्रकार से बदला कि उसने अपना राज जीवन छोड़ के भिक्षुनी शासन में क्या हो गई, वो प्रवचित हो गई। तो सोचिए कितना कितना भगवान बुद्ध की सुंदरता कैसा होगी। भगवान बुद्ध की शिक्षा जब व्यक्ति के मन में आ जाती है तब व्यक्ति किस प्रकार से हो जाता है, तब व्यक्ति सुंदरता के प्रति पूरा मन उसका जो है पूरा परिवर्तित हो जाता है। वो संसार में सुंदरता को किसी अलग ही रूप में क्या हो जाता है, देखना शुरू कर देता है। तो इसी प्रकार से हम खेमा को देखते हैं। खेमा के अलावा तो खेमा क्यों उसका बदला, तो बुद्ध की शिक्षा के कारण उसमें संवेग भाव उत्पन्न हुआ, उसे निर्वाण में जो सुंदरता प्राप्त हुई, अनंत की गोचर भूमि जो निर्वाण है उसमें उसे जो सुंदरता दिखी, उसने जाना कि वो जो है वो सही मायने में सुंदर है। क्योंकि हम उसे कहते भी है ना कि वो अमत्तंग पदम है, निर्वाण तो अमत्तंग पदम है, वो क्या ये मृत्यु के पद पे लगी हो, अरे वो तो सही में शांत रस है। इतने सारे रस होते हैं उसमें सबसे शांत रस निर्वाण रस है, वो सतीभूत है, अर्थात कि सारे अग्नियों से शमत है वो, जैसे निर्वाण की ओर होता है। तो हम खेमा को देखते हैं। इसके अलावा कौन है, इसके अलावा आम्रपाली। आम्रपाली कितनी सुंदर थी हम देखते हैं, इतनी सुंदर थी, इतने सुंदर होने के बावजूद भी उसने भिक्खुनी बन गई। और भिक्खुनी होने के बाद जब वो अरहंत हुई, अरहंत होने के बाद उसके मुंह से जो उद्गार निकलते हैं वो तो सही मायने में देखिए कहने लायक होता है। एक तरफ हम देखते हैं कालिदास, जिसका काव्य काफी फेमस है, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि सौंदर्य शास्त्र बहुत फूट फूट के भरा हुआ है। लेकिन जब हम कालिदास का जब काव्य देखते हैं, जो जो कि सबसे फेमस जो उसका काव्य है मेघदूत, जिसमें यक्ष बादलों के सहारे ऐसे कविताएं लिख के भेजता है जिसमें से काफी सौंदर्य है, तो उसकी कविताओं में उसका जो सौंदर्य शास्त्र है वो प्रेम करने के लिए, वासना के लिए प्रेरित करता है लोगों को, उसका काव्य।
है ना। और हम जानते हैं कि प्रेम कितना दुख उत्पन्न करता है। भगवान बुद्ध कहते भी है, प्रेम तो जाईति शोकं प्रेम तो जाईति भयम प्रेम तो विप्पमुत्तस्य नत्थि शोको कुतो भयम। अरे प्रेम के कारण तो शोक उत्पन्न होता है, प्रेम के कारण तो भय उत्पन्न होता है। प्रेम नहीं रहेगा तो शोक कैसा, भय कैसा। तो हम जहाँ पे कालिदास, जिसको एक महान कवि माना जाता है, जिसके इसमें सौंदर्य काफी अच्छे फूट फूट के भरा समाना जाता है, पर उसका काव्य कहीं ना कहीं लोगों को काम वासना के लिए, प्रेम के लिए, दुख के लिए ऐसे आकर्षित कर रहा है। जब वो चंद्रमा की उपमा इस्तेमाल करता है, जब वो बादलों की उपमा इस्तेमाल करता है, तो क्या हो रहा होता है, व्यक्ति को काम वासना के लिए प्रेरणा मिल जाती है, व्यक्ति को प्रेम के लिए, व्यक्ति को संसार में और लिप्त होने के लिए प्रेरणा मिल जाती है। पर वही जब बुद्ध का कोई कविता कहते हैं, या जब कोई अरंत, जब कोई उदान कहता है कविताओं के रूप में, तब उसके उदान व्यक्ति को अनित्य बोध पे प्रेरित करते हैं। सोचिए, मतलब बौद्ध का सौंदर्यवाद कैसा है। ऐस मतलब कविता भी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, कविताओं में भी अगर सौंदर्य इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो किस प्रकार से व्यक्ति को मोटिवेट कर रहा है, अनित्य के लिए, गृह त्याग के लिए, चीजों से दूर होने के लिए, डिटैचमेंट के लिए। हम जानते हैं कि अटैचमेंट कितने सफरिंग, कितना दुख उत्पन्न करता है। पर बौद्ध बौद्धों की जो कविता है वो कह रहा है डिटैचमेंट के लिए, दुख के शमन के लिए, मन के मोह त्याग ईर्ष्या लोभ, इसको हटाने के लिए प्रेरणा देता है। जिस प्रकार से प्लेटो भी कहता है कि पोएट्री वाटर्स इमोशन, है ना, कि कविताएं कहीं ना कहीं मानवीय भावनाओं को क्या करती है, पानी देने का काम करती है। पर हमने इस 2,500 साल के इतिहास में देखते हैं, लिटरेचर हिस्ट्री में हम देखते हैं कि ज्यादातर जो कविताएं रह चुके हैं, उन्होंने क्या किया है, मानव की उन भावनाओं को प्रेरणा दी जिसमें वासना रही है, जिसमें स्त्री का आलिंगन चुंबन, है ना, संसार में और लिप्त करने वाले भावनाओं को ही कविताओं ने दिया। और अगर हम गजलों को भी देखें तो मोस्ट ऑफ गजलें भी माशूका महबूबा तक ही सीमित रहे। पर बुद्ध की जो कविताएं रहे, या पाली साहित्य जो रहा है, वहां का जो सौंदर्य शास्त्र रहा है, वहां के सौंदर्य शास्त्र ने व्यक्ति को कुरूपता को देखना सिखाया, और उस कुरूपता से परम पद की ओर कैसे जाए। और वो कुरूपता को देखते हुए व्यक्ति में सुंदरता क्या है, उसके हिस्से में सुंदरता क्या है, उसकी नैतिकता है, उसके शीलों की सुगंध है, उसके मन के ऊपर जो उसका नियंत्रण है, वो जो सुंदर, उसकी जो गोचर भूमि है, वो जो सुंदरता है, वो काम है, क्योंकि वो समय के साथ ढलने वाली नहीं, और उसको दुखों से मुक्त करने वाली। तो किन बातों के लिए प्रयास करना चाहिए, ये बुद्ध की कविताओं में, या अरंतों के उदानों में, अरंतों की कविताओं में देखने के लिए हमें मिलता है। तो उसी प्रकार में हम देखने के लिए मिलता है कि जो उदान, जो अपदान में हम देखने के लिए मिलते हैं, अम्रपाली के जब अरंत हो जाती है, तो उसके मुख से देखिए कितनी सुंदर कविता है, उसमें देखिए सुंदरता किस प्रकार से वो बताती है। तो कहती है, अम्रपाली के रे जो अरंत हो जाती है, कहती है कि पहले कभी मेरे सर के बाल भौरे के समान काले तथा घुंघरालू थे, वे आज जीर्ण अवस्था पककर मेरा बुढ़ापे आने पर सन की त्वचा के समान मटमैले हो गए। देखिए एक ही साथ देखिए दोनों भाव को कैसे देख रही है वो। मतलब मैं कभी थी, मेरे सिर के बाल अरे क्या काले थे, और क्या घुंघरालू थे, पर आज देखो, आज ये कैसे हो गए हैं, आज ये बुढ़ापे की अवस्था पाकर एकदम मटमैले हो गए हैं। मतलब एक समय वो अपने जीवन की सुंदरता भी देख रही है, और उसी समय साइमल्टेनियसली क्या देख रही है, वो कुरूपता भी देख रही है। और क्या कहती है, अपने जीवन की सुंदरता और कुरूपता बताते हुए कहते हैं कि हाय, सत्यवादी बुद्ध के वचन कभी गलत साबित नहीं होते। इसके बाद और अम्रपाली कितना सुंदर बताती है कि पहले कभी मेरे इन केशों की वीणा वेणी पुष्पमालाओं में गुथी होने से उसी प्रकार सुगंधित रहती थी, जैसे फूल रखी हुई कोई पिटारी सुगंधित रहती है। वह वेणी आज वृद्धावस्था के कारण उसी प्रकार दुर्गंध युक्त है, जैसे कुत्ते के शरीर के बाल दुर्गंध युक्त होते हैं। देखिए, एक तरह सुंदरता का उपमा, और उसी सुंदरता जब क्रूरता में परिवर्तित हो गई है, तो उसके लिए इस्तेमाल की हुई उपमा। आप देखिए सौंदर्य को किस प्रकार से देखा जा रहा है यहाँ पे। वो बता दें कि जब मैं युवा अवस्था में थी, तो मेरे बालों में बहुत सुंदर प्रकार से पुष्प, सुगंधित पुष्प लगे थे, तो मेरे बालों से बहुत सुंदर सुगंध आती थी। आज भी हम लगाते हैं, है ना। आज भी हम कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं, देखिए शैम्पू इस्तेमाल करेंगे, फिर शैम्पू के बाद कंडीशनर इस्तेमाल करेंगे,
तो उस समय भी थे बाबा लोग इस समय में, अम्रपाली खुद बता रही कि मैं भी काफी सुंदर सुंदर फूल लगाती थी सुगंध युक्त, तो मेरे बालों से काफी सुंदर सुगंध आती थी, है ना। तो लोग उससे आकर्षित होते थे। पर आज देखो, आज आज मैं बूढ़ा होने का बूढ़ी बुढ़िया होने के कारण देखो जिस प्रकार से सुगंध आती है, वही मेरे बालों से आगे आए। सत्यवादी बुद्ध के वचन कभी गलत साबित होते देखो। उसका अनित्य बोध देखो, उस अनित्य बोध के साथ सत्य को लेके उसका जो स्वीकृतिपना, और उस स्वीकृतिपना के साथ बुद्ध के प्रति उसकी श्रद्धा, ये तीनों भाव देखिए सुंदरता की जो पराकाष्ठा तक पहुंच चुके हैं। मतलब सत्य की मतलब सुंदरता को स्वीकार भी कर रहे हैं, सुंदरता की सुंदरता में भी जी आप देख रहे हैं, भौतिक सुंदरता भी देख रहे हैं, और उस भौतिक सुंदरता के साथ उसकी कुरूपता भी देख रहे हैं, और उस कुरूपता को लेकर स्वीकृति भी है, और उस कुरूपता से भी कैसे स्वीकृति उत्पन्न हो रही है। और इसके प्रति जो उसने बुद्ध के पास जो सुनी आए, आज वो सब कुछ सच साबित हो रहा है। आए, सत्यवादी बुद्ध के वचन कभी गलत साबित नहीं होते। इसके अलावा आगे और कहती है कि पहले कभी मेरे सिर के केश उसी प्रकार घने एवं क्रमबद्ध होने से सुंदर लगते थे, जैसे किसी अरण्य के वृक्ष पंक्तिबद्ध संग रूप से खड़े हुए शोभायमान होते थे। तो कभी मेरे बाल ऐसे सुंदर थे, ऐसे क्रमबद्ध थे, है ना। महिला अक्सर अपने बालों से एकदम क्रम करते, उसको काटते, जो उसके शेंग बालों के जो शेंग रहते हैं, तो मेरे इतने सुंदर थे, जैसे कि कोई गार्डन के क्या होंगे, फूल एक कतार में होंगे, या वो बगीचा में जो होता है ना, बॉर्डर जो करते, वो एक कतार में, तो मेरे बाल भी वैसे थे। पर आज परंतु आज वृद्धावस्था के कारण कहीं कहीं और वे कभी कुछ और ही रह गए, मतलब कहीं से बाल है तो कहीं बाल नहीं है, ऐसे मेरे बाल हो चुके हैं। हाय, सत्यवादी बुद्ध के वचन कभी गलत नहीं होते। पहले कभी मेरे सिर का स्वर्णालंकृत वेणी से युक्त कृष्ण भाग अतिशय शोभामान लगता था, वही सिर आज जीर्ण होने से खलित्न केशहीनता के कारण हो गया है। हाय, सत्यवादी बुद्ध के वचन कभी गलत नहीं होते। जैसे चित्रफल पर, आगे कहते हैं कि जैसे चित्रफलक पर किसी कुशल चित्रकार द्वारा खींची गई सुघड़ रेखा सुंदर लगती है, इसी प्रकार पहले कभी मेरे भौवे सुंदर लगती थी, उसमें भी आज बुढ़ापे के कारण झुर्रियां पड़ गई है। कहते हैं कि जिस प्रकार कोई चित्रकार कैसे एकदम बराबर टिप से बराबर भोए निकालता है फलक पर, उसी प्रकार मेरे भोए पहले हुआ करती थी, पर आज देखो बूढ़ा बूढ़ा होने के कारण पूरी जरा जीर्ण हो चुकी है। हाय, सत्यवादी बुद्ध के वचन कभी गलत नहीं होते। पहले कभी मेरी सलक्ष्ण समान उच्चलता वाली तथा सुरूप घून युक्त नासिका देखने वालों को बहुत ही सुंदर लगती थी, परंतु आज बुढ़ापे के कारण सभी लोग उसको उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। यानी कभी मेरी नाक अच्छी प्यारी चौड़ी हुआ करती थी, और आज बुढ़ाई के कारण सभी उसे घृण दृष्टिकोण से देखते हैं। हाय, सत्यवादी बुद्ध के वचन कभी गलत सिद्ध नहीं होते। तो देखिए बुद्ध के दृष्टिकोण देखिए, जब कोई भगवान बुद्ध की शिक्षा में आता है तो सुंदरता के प्रति उसका दृष्टिकोण कितना बदल जाता है। सोचिए, तो उसका देखने का नजरिया, मतलब आज अगर महिलाएं या पुरुष अगर सही में बुद्ध अगर आकर अपने आप को कहते, तो उसका जीवन कितना सादगी से युक्त होना चाहिए। इसलिए तो हम देखते हैं ना, जब कोई सही में बुद्ध धर्म को समझ जाता है तो वो किस उसका जीवन कितना सादा हो जाता है ना। हमने कितना सादा रहना चाहिए। आप सोचिए, जब कोई उपनिषद ग्रहण करता है, और उपनिषद ग्रहण करते हुए वो किसी प्रकार का नच्चे गीते वाले तरीके से, जैसे माला दंड विले पर धारण मंडन, मतलब किसी प्रकार की माला वगैरह नहीं लगाता है, कोई धारण मंडन नहीं करता, कुछ नहीं करता है, सादा सिंपल रहता हुआ सफेद कपड़े पहनता है, दिन भर वैसा वो रहता है, तो उसके चेहरे पे कितना तेज रहता है। आप देखिए बिहार में जिस दिन उपोषण का दिन होता है, सभी लोग सफेद वस्त्र पहनते उपोषण धारण करते हैं, तो बिहार भी कितना शोभायमान होता है। कभी लीजिए फोटो, कभी देखिए, आप कितने, आप उसको देखिए, उस समय जो आपका संवेग, जो धर्म संवेग मन में उत्पन्न होता है, कितना भाव विभोर कर देता है। आपने मन को, आपके मन का उपशमन सुख देता है वो। क्या वो सुख आपको कभी प्राप्त होगा किसी बार में, कोई लड़का लड़की ऐसा नाचते हुए, कि आपको सुख प्राप्त होगा? नहीं। क्या वो सुंदरता देखिए आप, जब कोई लड़की लड़की बार में जाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं और कैसे, मैं उसे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, पर आप वो सुंदरता देखो, और एक तरफ वो सुंदरता देखो जब कोई महिला सादे सी सरल रूप में बिहार जाती है,
दोनों तरफ जब हम दोनों दृष्टिकोण को देखते हैं, तो दोनों के प्रति हमारे में मन में जो सौंदर्य भाव है, वो कितना अलग हो जाता है ना? कितना अलग हो जाता है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, जब कोई व्यक्ति बिहार में ध्यान साधना के लिए बैठा हुआ है आंखें बंद करके, तो उस व्यक्ति को देख के मन में जो सुंदर का भाव उत्पन्न होता है। और एक वो व्यक्ति जो शराब पी के डोल रहा है, नाच रहा है, भले वो कितने महंगे कपड़े क्यों ना पहना हो, अच्छा पहन क्यों ना हो, अच्छे बूट क्यों ना हो, अच्छी कार से ना निकल रहा हो, जब उस व्यक्ति को देखते हैं, तो उसको लेके मन में भाव कैसे उत्पन्न होता है। तो देखिए, दोनों भावों में कितना अंतर है, दोनों के सौंदर्य में कितना अंतर है। तो अभी आपको तय करना है कि हमें किस प्रकार का सौंदर्य अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि दोनों सौंदर्य में क्या होता है, काफ़ी अंतर होता है। दोनों तरह का सौंदर्य जीवन में अलग-अलग तरह का सुख उत्पन्न करता है, अलग-अलग इच्छा उत्पन्न करती है और अलग-अलग उपादान उत्पन्न करता है। इसलिए अपने सौंदर्य के दृष्टिकोण को बराबर ठीक रखिए और जानिए कि सौंदर्य जीवन में किस प्रकार से होना चाहिए। क्योंकि गलत सौंदर्य गलत दिशा में हमें लेके जा सकता है। तो इतना आज के लिए काफ़ी है। साधु, साधु, साधु।